श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संघीय चतुष्पथ आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठान। सुख साथा जी सबको साथा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रवणी सूर्या महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा कीर्ति जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास तरल तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज का आयोजन का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अब गुरुदेव के चरणों में सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया गुरुदेव आप पधारें और हमें इन आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। कुछ कहते हैं? हाँ जी। नमो अनंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगन्हायाण नमो लोय सब साहोण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी का जयवंत हो श्रमण संग का अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समय भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भागवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परंपरा भूमि कैसी होगी, उस समय बरसात का वर्णन कैसे दुखदायी होंगे। तो तीसरेण भंते समाय भरहे वासे मणुआण केरी सय आगार भाव पड़ो यारे भविष्य। गोयमा मणुआ भवि संति दुरूपा दुगन्ना दुगंधा दूरसा दुपासा अनिष्ठा अकंता अपिया अशुभा अमनुना अमनामा हीन सरा दीन सरा अनिष्ठ सरा अकंत सरा अपिय सरा अशुभ सरा अमनुन सरा अमनाम सरा अनादेज वैण पच्चाया नीलज्जा कूड़ कवड़ कलह वह बंध वेर निर्या मज्जायाति काम पहाना अकज निच निचुजता गुरु नियोग विनय रहियाय विकल रूपा परूढ़ नह केश मनसो रोमा काला खर परुष झाम बन्ना फुट सिरा कविल पलिय केसा बहु नहारु संकीर्ण दो दंस निज रूवा संकुड़ित बलि तरंग परिवेणी अंग मंगा जरा परिणत तेरग नरा पविरल परिसरिय दंत सेड़ी उभड़ घड़ा मुहा विषम नयना बंक नासा बंक बलि विगाय भीषण मुहा कछु कसरा भी मुहा कार्तिक नक कंडु विखाय तणु दद्दो किढ़िव सिभ पुड़िय परुष शबि चित लंगा टोल गति विषम संधि बंधन उकुड़ उकुरु उपडुव ठिग विभत दुबला को संघायन को पमान को संतिया को रूबा को ठान आसन को सेज को भोइनो असुइनो अनेक बाही परिपीति अंग मंगा खलंत विभल गति निरुत्साह सत्य परिवज्या बिगाय चेत नट्ठ तेया अभिखण सिय उण कर परुष वाय विधर्य मलिन पंस पंसुरय गुंडी अंग मंगा बहु कोह मान माया बहु लोहा असुह दुख भागी ओ सन्न धम्म सन्न समर्थ परिभट्ठा उपोषण रैण पमाण मेता सोल स बीसति वास पर माउसो पुत्र नतुअ परिवाल पणय बहुला गंगा सिंधुओ महानदियों बेअढं च पव्वय निसाय बावतरि नियोदा निय मेता बिल वासिनो भविसन्ति। तीसेण भंते समाय भरहे वासे मनुआड़ केरी सय आयार भावे आगार भाव पड़ो यारे भविष्य। हे भगवान, उस आरे में जो दुखम दुखम आ रहा है, इस भरत क्षेत्र में मनुष्यों का मनुआण मनुष्यों का केरी से कैसा आगार भाव पड़ो यारे भविष्य। आकार भाव उसका प्रत्यावतार होगा, तो मनुष्य कैसे होंगे।
उनका आचार विचार कैसा होगा, उनका कर्म कैसा होगा, उनकी क्या स्थिति होगी। गोयमा हे गौतम मनुआ भविष्य, वे मनुष्य होंगे कैसे, दूरूबा। दूरूबा का मतलब बद रूप, सुंदर रूप नहीं। इसको दूरूबा को ये भी कहा है दुष्ट स्वभाव वाले होंगे, पाप का उदय होने के कारण से व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव भी ठीक नहीं रहता। दो वन्ना, जिनका वर्ण भी ठीक नहीं। दो गंधा, शरीर में अशुभ पुद्गल होने के कारण गंध भी दुर्गंध। दो रसा, रस, रस भी कैसा, अच्छा नहीं होगा। जैसे फल का रस होता है ऐसे हमारे शरीर का भी तो रस होता है, क्योंकि जितने पुद्गल हैं वर्ण गंध रस से मुक्त नहीं है, स्पर्श से मुक्त नहीं है। हमारे शरीर है तो इनका वर्ण गंध रस स्पर्श भी, तो ये अच्छे नहीं होंगे। दो फासा, स्पर्श भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे जिन लोगों की बीमारियां फट जाती हैं पैरों की, तो बीमारियों की पैरों की क्या दशा होती है, खुरदरे होते हैं। ऐसे शरीर भी अनिष्ठा, वो लोग कैसे हैं, अनिष्ट, अच्छे नहीं लगते। अकंता, उनमें कोई कांतपना, कमनीयपना, सुंदरता, रूप में सुंदरता, चमक ये नहीं होगी। अप्रिया, वे कैसे होंगे, अप्रिय, किसी को प्रिय नहीं लगे, मतलब कह सकते हैं आपस में प्यार नहीं। अशुभा, अशुभ, जब प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है तो अच्छे कहाँ से लगे। अमनुन्ना, अमनोज्ञ, अमनामा, अमनाम। हीन सरा, हीन स्वर, मतलब स्वर, स्वर में भी कोई गुण नहीं होगा, हीनता। ऐसा भी कहते हैं गले बैठे होते हैं जैसे। दीन सरा, जिनकी आवाज में दीनता है। अनिष्ट सरा, जिनका स्वर अनिष्ट है। अकांत सरा, अकांत, किसी को आवाज अच्छी नहीं लगती, मधुरता नहीं है। अप्रिय सरा, जिनके स्वर अप्रिय है। अशुभ सरा, जिनके स्वर अशुभ है। अमनुन्न सरा, स्वरों में मनोज्ञता नहीं है। अमनाम सरा, अमनाम स्वर। अनादेज बयन पच्चाया, उनके वचन कैसे होते हैं, अनादेय, कोई आदर से ग्रहण नहीं करता, मतलब कोई सुनता ही नहीं है, सुनते भी अनसुने कर देते हैं, क्योंकि जब कहना नहीं मारना तो वो लोग अनादेय, ये पाप प्रकृति है नाम कर्म की,
कि उनके वचन दूसरे के लिए ग्राह्य नहीं होते। निर्लज्जा, वे लोग कैसे निर्लज, कोई लज्जा नहीं। पराया करके जीवन, हर समय तो खाने की चिंता रहती, वहां कपड़े की क्या व्यवस्था होगी। मानो कपड़ा नहीं भी है, लेकिन लज्जा तो तब भी हो सकती है, लेकिन उनके अंदर लज्जा नहीं। तो इसका हम कह सकते हैं मोह की प्रधानता। कूड़ कवड़ कलह वह बंध बेर निर्या। कूट, कवड़ कपट, माया, दूसरे को ठगना, कलह, लड़ना झगड़ना, वह बद, बद मारना, जान से मारना भी हो सकता है, और मारना कूटना। बंध, बांधना, बैर निर्या, बैर में लगे हुए, एक दूसरे से बैर रखने वाले। मज्जायाति कम पहाड़ा, मर्यादा, वह मर्यादा कहाँ। मर्यादा का अतिक्रमण करने में प्रधान है, प्रमुख है, कोई मर्यादा नहीं। अकज निचुजता, अकज, अकार्य में, नीच सदा, उज्जता, उद्यत, अकार्य करने में सदा तैयार है, अच्छे कार्य करने में तैयार नहीं है, बुरे काम करने के लिए सदा तैयार है। गुरु नियोग विनय रहिया, गुरु नियोग, गुरुओं की आज्ञा, उनके प्रति आदर भाव रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना, बड़ों का, उनके प्रति सम्मान, आदर की भावना रखना, इन दोनों से रहित, ना कहना मानना, ना बड़ों का आदर माना। यह और विकल रूपा, जिनका रूप कैसा, विकल, बादल सूरत, कहीं, सब लोग ऐसे हैं, लड़ना झगड़ना मारना कूटना, तो शरीर में जख्म भी तो पड़ जाते हैं, रूप में एक रूपता नहीं रहती। विकल रूप, परूढ़, नह, केश, मनसु, रोमा। परूढ़ का मतलब बड़े हुए, जिनके नह, नख, नाखून, केश, केश, वहां को नाई थोड़े होंगे जो केश काटेंगे उनके, कैंचियां वगैरह कहाँ होती होंगी। मनसु, मूछे, रोमा, रोम, जिनके बड़े हुए, काला, रंग कैसा होगा, काला, कारण का धूप भी तो पड़ेगी, गर्मी भी तो होगी। खर फरुस, झाम बनना, खर का मतलब तिखा, फरुस, परुष कठोर, झाम बनना, झाम जैसे अग्नि से जला हो।
होता है जैसे मट मैला होता है, मैला, ऐसा शरीर। फुट सिरा, फुट तो फुटना कहते हैं। एक आध जिसके जिनके सिर फटे हुए, और जमीन ऐसी है, कहीं पर पत्थर कंकर आदि जो भी हैं कहीं गिरते हैं, तो कोई इलाज कराने वाला तो नहीं है वहां पर। जब एक दूसरे को जख्म हो जाते हैं मारने पीटने के कारण, गिरने के कारण, सिर में चोट लग जाती, तो बिना इलाज के प्रकृति की दृष्टि से ठीक हो जाए तो निशान भी पड़ जाते हैं। चमड़ी फटी हुई है, सिर फटे हुए जिनके, कविल पलिय केसा, जिनके सिर के बाल, कविल पीले रंग के, पलिय पली सफेद, केसा जिनके सिर के केश हैं, बहु नहारु संपिनद दोदांस निज रूपा, बहु नहारु, बहुत से नहारु, नहारु का मतलब स्नायु, उनसे बंधे हुए दो दंश निज रूपा, जिनका रूप दूरदर्शनीय, दूरदर्शन दर्शनीय नहीं है, दूरदर्शनीय। कई बार देखते हैं ना, जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, जब इलाज में कीमोथेरेपी होती है, कितना सुंदर रूप भी बाद में क्या हो जाता है, क्या दशा हो जाती है। जिस समय कोरोना चला था शुरू शुरू में, उसका इलाज न होने के कारण से कितने गोरे वर्ण वाले भी काले, कैसा उनका काला रंग बन गया था। तो ऐसे उन लोगों की दशा, दो दांसनिज रूपा, जिनका रूप दूरदर्शनीय है, देखने को अच्छा नहीं लगता। दर्शनीय होता देखने योग्य, दूरदर्शनीय तो देखने के लिए अच्छा नहीं है, और जिसको पहचानना भी मुश्किल होता है। सांकुड़ित बलि तरंग पारी बेड़ी अंग मंगा, सांकुड़ित, सांकुड़ित का मतलब सिकुड़ी हुई, झुर्रियां पड़ जाती हैं जैसे बुढ़ापे में, ऐसे बलि, झुर्रियां पड़ी हैं तरंग, सारी बेड़ियां का मंगा, जिनके अंगों ऐसे, मतलब झुर्रियों से भरे पड़े, जरा परिणतव थेरग नरा, वे लोग जरा, ऐसे वो थेरग नरा, जैसे बूढ़े वृद्ध होते हैं लोग, ऐसी उनकी दशा। पविरल परिसड़िय दांत सेड़ी, दांत सेड़ी दांतों की श्रेणी कैसी, परिसड़िय जिसमें तो कितने चढ़ गए, पविरल कहते बिरले हैं, और उनमें परिसड़िय, परिसड़िय गिर, परिसटित मतलब दांत गिर गए। उभड़ घड़ा मुंह, उभड़
घड़े के मुख की भांति छोटे होठ वाले, वह छोटे घड़े के समान जिनका मुंह है, होठ है। विषम नयना, नयन आंखें, विषम, विषम का मतलब छोटी बड़ी। क्या मनुष्य की अक्खां तो समान होती है ना, कि कोई छोटी है कोई बड़ी है। विषम नयना, जिनके नयन आंखें छोटी बड़ी। बांक नासा, जिनकी नासिका कैसी टेढ़ी है। ये सब कुछ अशुभ नामकरण के कारण से। बांक, बलि, भिगाए, भेषण मुहा। बांक टेढ़े, बलि जिसमें झुर्रियां है, भिगाए विकृत, भेषण ड्रावणी, ऐसे जिनके मुहा मुख है। टेढ़, झुर्रियों वाले, विकृत, भयानक, जिनके मुख हैं। कच्छू, कसरा भी हुआ। कच्छू का मतलब खुजली का रोग जिनको है। कसरा, ये गिल्ली खुजली है। सूखी खुजली, कच्छू खुजली, कसरा, कसरा मतलब फिंसियां आ जाती हैं, खुजली होती, करते हैं तो पानी पानी निकलता है। इससे अभिभूत, मतलब जिनको खारश का रोग बहुत है। खार, तीखर, नाकर, कंडूय, विखय, तणु, जिनका शरीर कैसा है। अब नाखून काटने का तो साधन है नहीं, नाखून है उनके, उन नाजक खुजली होती है तो खारिश करते हैं। जब खारिश होती है तो खून भी बह जाता है। तो खार, तीखे मतलब तेज तीखे नाखूनों से खुजली करने के कारण विखय तनु, जिनका शरीर क्षत विक्षत है। विक्षत, क्षत विक्षत, वह जगह जगह घाव हो जाते हैं, खून बहने लग जाता है। दद्दु, कीड़िब, सिंभ, फुड़िय, फरुस, शवि। दद्दु, दांत, ये चर्म रोग का ही जो प्रकार है। कीड़िब, कुष्ठ, शिव, सिंभ, ये भी रोग है। सेहुआ रोग, शिव, ऐसा भी कह सकते हैं। कफ का रोग, बलगम, खांसी आदि। फूड़िय, फरुस सवे, फूड़िय फटी है। फरुस कठोर, छवि जिनकी त्वचा। चित्त लंगा, चित्त कवरे, अंगो पांग वाले। टोल गति, विषम, संधि बंधन, उकुड़ू, अठिग, विभक्त,
दुबला, टोल, गति, टिड्डे की जैसी, टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी गति वाले, विषम संधि बंधन, जिनके संधि बंधन जोड़, शरीर के जॉइंट जोड़ भाग, विषम है, छोटे बड़े, उक्कुड़ू अर्थिक, विभात दुबला, जिनकी हड्डियों की रचना व्यवस्थित नहीं है, दुबला दुर्बल, कुसंघर्ण, कुपमान, कुसंठिया, कुसंघर्ण, जिनका संघानन वो दृढ़ नहीं है, सेवार्थक, ग्रंथों के अनुसार हमारे लोगों का, आप लोगों का सेवार्थक है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसके अंदर हीनता आती जा रही, ये घटते घटते छठे आरे में चरम शिखर की ओर पहुंचेगी। हड्डियां वर्तमान के विज्ञान के अनुसार कैल्शियम की कमी होने के कारण से भुरभुरी हो जाती है, उनके अंदर चोट सहने की शक्ति नहीं रहती, तो मानो जो भी गिरते हैं, गिरते सारी हड्डी टूट जाना, तो हड्डियां टूटने के कारण से जिनकी संज्ञान बहुत, मतलब कि हड्डियों की मजबूती बहुत कम है, कुप्रमाण, कुप्रमाण, कुसंख्या, जिनका संस्थान भी अच्छा नहीं है, दोषपूर्ण संघानन, दोषपूर्ण शरीर प्रमाण, दोषपूर्ण संस्थान है जिनके, कुरूपा, कुत्सित रूप वाले बद रूप, कुठान आसन, कुसेज कुभोजन, जिनका ठान, खड़े होना, आसन बैठना, ये सब कुत्सित है, कुसेज, जिनकी शैया, सोना लेटना आदि ये भी कुत्सित है, कुभोजनो, जिनका भोजन भी क्या है, कुत्सित है, क्योंकि प्राय करके उनका आहार मांसाहारी होंगे, तो मांसाहारी के यहाँ कुत्सित, गला सड़ा वो भी, असुइनो, अशुचि रूप, अनेक बाही, परिपीली अंग मंगा, अनेक व्याधियों से जिनके अंगोपांग परिपीड़ित है, दुखी है, मतलब शरीर के अंगोपांग ठीक नहीं है, खलंत, विभल गति, खलंत, विभल, खलंत स्खलित गति, पैर रखना कहीं, रखा कहीं जाता है, चलना कहीं है, धक्का कहीं और लग जाता है, ऐसे कहते हैं स्खलत गति, विभल गति, विहब्बल गति, विहब्बल, भय से व्याकुल, बेचैनी, शांति नहीं है, निरुत्साह, जीवन में कोई उत्साह वाली बात नहीं है, उत्साह से हीन, क्योंकि पास कुछ है नहीं, शरीर के अंदर ताकत नहीं, अच्छा काम करने का कोई उत्साह नहीं, बस केवल खाने पीने तक ही उनका जीवन सीमित है, सत्व परिवज्जिया, सत्व से रहित, शारीरिक क्षमता से हीन, बीगय, चेठ, नठ तिया, बीगय विकृत,
चेठ जिनकी चेष्टाएं हैं, नाथ तेया जिनका शरीर का तेज नष्ट है, अभिक्षण बार बार, सीय उणह खार परुष वाय बीझड़िय मलिन पंसु रऊ राय गुंडी अंग मंगा। सीय सर्दी, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी बहुत होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जब प्रकृति में कभी ठंडा कभी गर्म, तो उस समय बीमारियां भी कैसे होती हैं, सर्द गर्म वाली। सीय सर्दी, उणह गर्मी, खार खार तिखा, फरुस कठोर, वाय वायु, बीझड़िय उसके कारण से, गिरने के कारण से, मलिन मैले हैं, पंसु पांशु होता है, पांशु कहते हैं धूली को, राय ये भी धूल है उड़ने वाली। एक तो जमीन पर धूल है, एक आकाश में उड़ रही है, आखिर वह जमीन पर बैठते सीढ़ियों पर भी तो पड़ती है। और वहां पर स्नान के साधन, सफाई के साधन क्या है भला? पानी कैसा बरसता है, वो आपने पहले पाठ में सारा सुना। प्लास्टिक सोडा होता है, जहरीला पानी। इनके कारण से गुंडियंगा मंगा, आंग आंग धूल से भरा हुआ, बहु कोह मान माया, जब पुण्यहीनता होती है, साधन नहीं होते हैं, प्रकृति में तलखी आ जाती है, कषाय बढ़ जाते हैं, मोह का उदय, बहु कोह मान माया, जिनके अंदर क्रोध भी बहुत है, मान भी बहुत है, माया भी बहुत है, बहु लोभा लोभ भी बहुत है, असुह दुख भागी, उनका दुख, असुह अशुभ दुख भागी, दुख के ही भागी, पूर्व जन्म का पाप कर्मों को भोग रहे हैं, ज्ञान समझ विरति धर्म ना होने के कारण आगे पाप ही बांध रही। कहते दुख कैसे, दुखानुबंधी, दुख को ही बांधने वाले, उस संदम पराया करके, धम्म सन्ना समत परिभट्ठा, धर्म संज्ञा से और सम्यक्तों से, परिभट्ठा परिभ्रष्ट, पराया करके, इनसे रहित। मानो किसी को कोई जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, या किसी का कोई सूक्ष्म बीच में जागृत हो जाए, तो भली भावना हो जाए। एकांत रूप से सारे मनुष्य ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं, कोई कोई दूसरा भी हो सकता है। तो बताए प्राया करके, उस सन्न उत्सन प्राया करके, धाम सन्न समर्थ परिभट्ठा, धर्म संज्ञा से सम्यक्तों से परिभ्रष्ट है। उकोसेण रैणी प्रमाण मिता, उत्कृष्ट से रत्नी प्रमाण मात्र, एक हाथ। तो कहा जाता है छठा आरा शुरू होगा तो पूर्ण हाथ, और छठे आरे की समाप्ति तक मूंड हाथ कहते हैं। मूंड हाथ मतलब मुट्ठी बंद कर लो, तो इतना होगा। 16 थी वास पर माउस, परम आयु, ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी है? 16 और 20 कही है। इसको हम कह सकते हैं छठा आरा शुरू होते तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की आयु है। जब छठा आरा समाप्ति को होगा
तो ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की आयु होगी। जैसे पंजवा आरा शुरू होते 100 वर्ष जा ढेरी 200 से कम ली जाती है, और घटते घटते पंजवें आरे के आखिर में अंत में 20 वर्ष तक की आयु रह जाएगी। और छठा उतरते उतरते समाप्त 16 तक ज्यादा से ज्यादा आयु। पुत्र नत्तु परिवाल पनाय बहुला। पुत्र पुत्र नत्तु पोत्र परिवाल, इनके परिवार से पनाय बहुला। बड़ों को अपने बच्चों से तो बड़ा प्यार होगा, लेकिन बच्चों को अपने बड़ों से प्यार नहीं होगा। ये समय का प्रवाह है। पुत्र नत्तु परिवाल पनाय बहुला। पुत्रों से पोतों से इनके परिवार भी बहुत हैं, और उनके साथ स्नेह भी बहुत है। जे मेरा बेटा है, जे मेरा पोता है, जे मेरी बेटी है, जे मेरा पोती है, ऐसे बड़े तो कहेंगे, लेकिन छोटे, क्योंकि कर्म संयोग ऐसा, भूख बहुत होती है, वो पूर्ण नहीं होती। जब ऐसा नहीं होता तब प्रकृति किसी का रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता। तो जो रोकने टोकने वाले होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। अब बड़े तो बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे उनसे क्या है, विमुख हैं। गंगा सिंधु महानदियों। गंगा सिंधु जे महानदियां, बेअढंग च पव्यम, और बेताड्य पर्वत इसकी निशान, इसकी निशान में बावत्री नियोदा, 72 निगोद है। बीयम बीज, बीयम एता बीज मात्र, बिलवासिनो बिलवासी भविष्यंति, वो लोग होंगे। क्योंकि चारों ओर आंधी तूफानों से, भयानक वर्षाओं से चारों ओर बर्बादी होगी। केवल नाम मात्र, बीज मात्र कुछ लोग काटे पर्वत से, बेताड्य पर्वत खंड, प्रपात मिश्रा खंड, प्रपात, ये गुफाएं हैं। उनके पास जब नीचे से निकलती है, एक उत्तर की और एक दक्षिण की, और वहां पर बिल संगी पंचेंद्रिय त्रियंच संगी मनुष्य, केवल नाम मात्र के थोड़े से, वहां पर बिलवासिनों बिलवासी होंगे। उनकी जीवनचर्या आहार चर्या कैसी होगी, इसके संबंध में अगले सूत्र में फरमाया जा रहा है। तेन भंते मनुआ कंग आहार आहारेति, गोयमा तेन कालेन तेन समेण, गंगा सिंधुओ महानदियों, रह पह बिथराओ, आख सोए पमान बेतम, जलम बोझी हिंती, से वियण जले बहु माच कच्छवा इन्ने, नो चेवण आउ बहुले भविष्यति, तैणं ते मनुआ सूरु गमन मुहुतंसीय, सूरतमन मुहुतंसीय, बीले हिंतो निद्धा हिंती निद्धा हिता माच कच्छवे, थलाई गाहे हिंती गाहेता सीतातव तत्तैः, माच कच्छैः एक विषम वा सहसाई, वित्तिं कप्यमाणा विहरिष्यन्ति, तेन भन्ते मनुआ कम आहारं आहारे हिंति,
हे भगवान, वे मनुष्य किसका आहार करेंगे? गोएमा हे गौतम, तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में गंगा सिंधु महानदियों, गंगा सिंधु ये दोनों महानदियां राव जितना रथ का विस्तार होता है, रथ की जितनी चौड़ाई होती है, रह पह, रथ का पथ, रथ का रास्ता जितना चौड़ा हो, केवल उतना मात्र। रथ के मार्ग जितने विस्तार चौड़ाई है, आख सोए प्रमाण मित्र, आख जैसे रथ का धुरा होता है, उतना प्रमाण उनकी गहराई है। जलम बोझी हिंती, इतना प्रमाण वो जल उनमें बहेगा। से वियणं जले बहु मत्स्य कच्छवा इनने, वह जल भी कैसा होगा जिसमें मत्स्य कच्छ इनसे भरा होगा। नो चेणं आऊ बहुल्य भविष्यति, लेकिन पानी ज्यादा नहीं होगा, ये जीव ज्यादा होंगे। तैण ते मनुआ सूरु गमन मुहुतंसिय, सूरथमन मुहुतंसिय, फिर वे मनुष्य सूर्य के उदय के समय और सूर्य के अस्त के समय बिले हिंतो निद्धा हिंती, बिलों से निकलेंगे, निधायिता निकल करके मत्स्य कच्छवे थलाई गाहेती, जो पूर्व सुबह या शाम को उन नदियों से मत्स्य कच्छ आदि निकाल करके, क्योंकि आग तो वहां पर होगी नहीं, वो जमीन में दबा देंगे, नदियों के किनारे रेती आदि में। दिन में सूर्य की गर्मी से, रात को ठंड से उन वो पकेंगे, और जब सुबह निकलेंगे तो उसी को जमीन से निकाल करके उनका आहार करेंगे, और आगे के लिए नए वे क्या करेंगे, आगे दबा देंगे। तो उनको जो जमीन में दबाए हैं उनको निकालेंगे, निकाल करके सर्दी से गर्मी से जो तप्त पके हैं उन मत्स्य कच्छ, उनसे एक विषम बात सहसाई वित्ती कप्पेमाना विहरिसंति, 21,000 वर्ष तक अपनी आजीविका, अपना जीवन का निर्वाह करते हुए विहरिसंति विचरे, मतलब समय निकालना है। तेण भंते मणुआनि वासा, ओ सन्न मंसाहारा, मच्छाहारा, खोदाहारा, पुण्य पुण्य महारा, काल मासे काल किच्चा काहिं गच्छी हिंती, काहिं उब बज्जी हिंती गोयमा, ओ सन्न नारग त्रिख जोनियसु उब बज्जी हिंती, तेण भंते मणुआ निशीला निगुणा निमेरा निपचकान पोसो भाषा। हे भगवान, वे मनुष्य निशीला, शील से रहित, सदाचार से रहित, निर्गुणा जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, मर्यादा नहीं, निमेरा मर्यादा रहित, निपचकान पोषो वासा, जिनके जीवन में कोई प्रत्याख्यान, कोई पोषद आदि साधना नहीं है, वो संयम प्राया करके वो कैसे मंसाहारा, मांसाहारी, मच्छाहारा, मछलियों का आहार करने वाले, खोदनाहारा, शुद्र जिनका भोजन है, पुण्य माहारा,
पूर्णिमा मतलब मृतक शवों को खाने वाले। कालमासे कालम किच्चा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गच्छी, कहाँ जाएंगे, कहीं उवज्जी हंति, वो कहाँ जाके पैदा होंगे, उस समय के लोग कहाँ पैदा होंगे। गोयमा हे गौतम, ऊचन्ना पराया करके, नरक त्रिख जोनियसु उपबद्धि, नरक त्रयंच जोनि में ही पैदा होने वाले हो, और उनका संघानन ज्यादा नहीं है, तो पराया करके उनका पहली नरक में ही ज्यादा उनका जन्म है। वैसे वार्तक वाला जो है ज्यादा ज्यादा दूसरी तक जा सकता है, लेकिन ये तो अत्यंत निकृष्ट होने के कारण से नरक में तो जाते हैं, ज्यादा दूरी तक नहीं जाए। और त्रियंश गति में ही पैदा होंगे, नरक और त्रियंश गति में प्राय करके, कोई मनुष्य गति में भी हो सकता है, क्योंकि यदि मनुष्य में ना होता तो आना था नियमा, नियम से नरक त्रियंश, लेकिन प्राय करके कहा है, इसलिए मनुष्य गति का भी अवकाश है। कोई अकाम निर्जरा के कारण कारण वाणियंतर आदि भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है, नरक और त्रियंश में जाने वालों। तेण भंते सिंहा, बग्घा, बगा, धीमिया, अच्छा, तरच्छा, परसरा, निशीला, तहेव, जाव, कहे, उबवज्जी, गोयमा, उसन्नम, नरक त्रिक जोनियसु, उबवज्जी। तेण भंते हे भगवान वे सिंहा, सिंह, शेर, बग्घा, बाघ, बगा, ब्रिक, भेड़िए, दीविया, दीपिक, चीते आदि, तेंदुए, अच्छा, रिक्ष, रिछ, तरच्छा, तरक्ष, तरक्ष, लकड़ बग्गा कहते हैं। परसरा, परसर, इसका अर्थ दिया है अष्टापद, यह भालू की जाति का कोई जानवर है। निशीला, शील से रहित है, वैसे कहना, निशीला, निबया, निगुणा, निमेरा, निपचकाना, निपोसो वासा, ऐसे शब्द। तो ये जो प्राणी है त्रियंश है, वैसे ही जाग कहीं वो बच्ची कहाँ पैदा होंगे। गोयमा हे गौतम, उसन्नम प्राय करके नरक, नरक त्रिक जोनियसो उपबद्धि, नरक और त्रियंश गति में ही पैदा होने वाले होंगे। तेन भंते ढंका, कंका, बिलका, मधुका, सीही, निशीला, तहे, जाव, कहे, उपबद्धि। तेन भंते हे भगवान वे, और ढंका जो ढंक पक्षी है, मांसाहारी, कंका, कंक, बिल का बिलक, कहते ढंक द्रोण का बड़े कौवे, कंक सफेद कौआ, बिलक सुनहरा, नील पक्षी नीलक, मद्दुगा, मद्दुक, सिंह, ये मोर है, निशीला, छील से रहित है, वैसे ही कहना, निशीला, निबया, निगुणा, निमेरा, निपचकान, पोसो भाषा, जब कहीं उवजंती, कहीं गच्छित, कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे। गोयमा, उसन्नम, नरक त्रिक जोनियसु उवज्जी, हे गौतम प्राय करके जे नरक और त्रियंश, नरक त्रिक जोनियसु उपवज्जी हिंदी, हे गौतम प्राय करके इनका भी नरक और त्रियंश जोनियों में ही इनका उपपात होगा, जन्म होगा। सेवम भक्ते सेव भक्ते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है छठे आर्य का वर्णन।
और सप्तमो उद्देश्य, सातवां उद्देश्य। तंबुड़न भंते अणगारस, आहुतं गच्छ मानस, आहुतं चिट्ठ मानस, आहुतं निशीय मानस, आहुतं तु मानस, आहुतं बद्धं परिगहं कम्बलं पादपोञ्छनं गेण मानस वा निखिव मानस वा दर्शनं भंते किं इरिया वह्या क्रिया कज्जाई संतराया क्रिया कज्जाई गोयम संबुड़ शरण अणगारस आउतं गच्छ मानस जाओ तर्षण इरिया वहिया क्रिया कर जाय नो संपराया क्रिया कर जाय संबुड़ शरण भंते अणगारस। हे भगवान, जो अणगार संवृत है, जहां पर संवृत अणगार से वीत राग 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाले लिए कैसे हैं? आउतं गच्छ मानस, आउतं आयुक्त दशा, दत्त चित्त होकर के, और बिल्कुल उपयोग है तो चलने में ही है, जरा भी इधर उधर नहीं। और अकशाई अवस्था, आउतं निशीय मानस, आउतं गच्छ मानस, आउतं चित्त मानस। गच्छ मतलब चलना, चित्त का मतलब खड़े होना, यत्न से खड़ा होता है। आउतं निशीय मानस, बैठना है तो यत्न से। आउतं तुअट्ट मानस, कहीं करवट लेटना है, करवट बदलनी है तो भी यत्न से। आउतं बद्धं परिगहं कम्बलं पाद पहुंचना गेण मानस, यत्ना से बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंछन इनको ग्रहण करते हुए। निखिव मानस, कहीं पर रखना है तो यत्ना से। तासना भंते की इनिया बहिया क्रिया कच्चाई संप्राया क्रिया कच्चाई। हे भगवान, ऐसे अणगार के क्या इनिया पति की क्रिया लगती है जहाँ संप्राय की क्रिया लगती है। गोएमा संपुड़सन अणगार आउत गच्छ मानस जावतसन इनिया बहिया क्रिया करते। हे गौतम, जो संवृत अणगार है, जो यत्ना पूर्वक चलने वाला है, खड़ा होने वाला है, बैठने वाला है, करवट आदि लेटने वाला है, करवट बदलने वाला, अपने पास बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंछन आदि को ग्रहण करते रखते समय वो ऐसे अणगार के तर्सना उसके ईर्या बहिया क्रिया करते, ईर्या पति की क्रिया लगती है। नो संप्राय क्रिया कर दे, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। ऐसे अणगार को हम वो कह सकते हैं जो साधना के चरम शिखरों पर पहुंचे हुए, जो अकशाई दशा, जो सकशाई दशा में है। अब उनका देह तो कहाँ जाएगा, जितनी सकशाई में भी अकशाई अवस्था, मतलब जितने कषाय उनके शांत होंगे उतने उनके कदम संप्राय की क्रिया को लांग रहे होंगे और इरियापति की ओर बढ़ रहे होंगे। हम ऐसा कह सकते हैं। जो सराग दशा में है, कषाय जिनके जितने पतले हैं, संयम क्रियाओं में जितने जागरूक हैं, उनकी संप्राय की क्रिया उतनी हल्की होगी। मतलब वहां लंबी स्थिति वाले अशुभ कर्म नहीं होंगे। और जितने कषाय उग्र होंगे उनकी संप्राय की क्रिया भी उतनी ही भयानक होगी। तो से कीणठेन भक्ते एवं बुच्चाई संबुड़सण अणगारस आउतं गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कज्जई गोयमा जसण कोह मान माया लोभा बोचिन्ना भवंती तस्न इरिया वह्या क्रिया कज्जई जसन कोह मान माया लोभा ओ बोचिन्ना
न भवन्ति तस्न संप्राया क्रिया कज्जय। आहा सुतम रिय मानस इनिया बहिया क्रिया कज्जय उस रिय मानस संप्राया क्रिया कज्जय। सेण आहा सुत्तमेव रियाई सेतेन अथेन गोयम एवं बुच्चाई संपुड़सण अणगारस। आउत गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कज्जय। से कीणथेन भक्ति एवं बुच्चई हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। संबुड़सण अणगारस आउत गच्छ मानस जावनो संप्राया क्रिया कज्जय। कि जो समृद्ध अणगार है यत्न पूर्वक चलने वाला खड़ा होने वाला बैठने वाला करवट बदलने वाला कोई वस्त्र पात्र कंबल आदि ग्रहण करने तो बड़ी यत्ना से लेना देना करता है उसको इरियापथी की क्रिया लगती है संप्राय की क्रिया नहीं लगती है ऐसा किस दृष्टि से कहा है। तो भगवान ने कहा गोयमा जसना कोह मान माया लोभा वो चिन्हा हे गौतम जिस अणगार के क्रोध मान माया लोभ का विच्छेद हो चुका है वह अविच्छिन्न हो गए हैं तस्न ईरिया बहिया क्रिया कर जाए। उस अणगार को ईरियापथी की क्रिया लगती है जसना कोह मान माया लोभा और वो चिन्ना भवंती। जिस अणगार के क्रोध मान माया लोभ विच्छिन्न नहीं होते नष्ट नहीं होते क्षीण जा शांत नहीं होते तर्पण संप्राया क्रिया करने उसको संप्राय की क्रिया लगती है। आहा सुत रिय मानस ईरिया वैया करिय क्रिया कर जाए। जो सूत्र के अनुसार चलने वाला है उसको ईरिया पति की क्रिया लगती है। वो सूत्र रिय मानस संप्राया क्रिया कर जाए। जो सूत्र से विपरीत अवस्था चलता है उसको संप्राय की क्रिया लगती है। सेण सेण आहा सुत्तमेव रियाई समृत अनुगार सूत्र के अनुसार गति करता है। से तीन अट्ठे संबुड़सण अणगारस आवतं गच्छ मानस जानो संप्राया क्रिया कर जाए। समृत अणगार के जतना पूर्वक अपनी क्रियाएं करता है चलने उठने बैठने आदि की तो उसको इरियापथी की क्रिया लगती है संप्राय की क्रिया नहीं लगती। अब इसके आगे काम और भोग ये दो शब्द इनका विवेचन फल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो एवधाय नमो लोए नमो पारो सव पाव सुनो मंगलानंद से पढ़ मन होय चतारि मंगलम हरि साहु मंगलम केले मंगलम चत्तारि लोकधर्मारि लोकधर्मा केले नतो भूलो हरिहंते सनु पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले अनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणों से करने दुखने मंगल करने और करना नहीं होए जो भाव प्राणी आपको रक्षाएं सबको यथा योग्य वंदना सुख